सभी पेंशन लाभार्थियों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर आ गई है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपकी मौज होने वाली है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। दोस्तों, पेंशन के भुगतान को लेकर के जो आप इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, ये अब समाप्त होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। दोस्तों, आज 9 जुलाई 2026 की बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। हाँ साथियों, जान लीजिए, यदि आप भी पेंशन लेते हैं और पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है तो साथियों जनवरी, फरवरी और मार्च महीना यानी कि साथियों जो पहली तिमाही है इसके 3,000 रुपए पेंशन का भुगतान और अप्रैल, मई, जून दूसरी तिमाही के 4500 रुपए पेंशन का भुगतान अब आपको मिलने वाला है। साथियों, पेंशन का पैसा जारी होगा जो कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। हाँ साथियों, जान लीजिए, यदि आपकी पेंशन पहली तिमाही की आपके पास नहीं पहुंची है, आपके बैंक खाते में नहीं आई है तो साथियों बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है। और अप्रैल, मई, जून की 4,500 रुपए साथियों अब आपको यहां पर मिलने जा रही है। लेकिन बड़ी अपडेट यहां पर यह है कि वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी हैं कमेंट कर रहे हैं कि पहली तिमाही की पेंशन क्यों नहीं आई, इसका क्या कारण है। साथियों, कौन कौन से कारण हैं वो भी हम जानने वाले हैं। और अप्रैल, मई, जून दूसरी तिमाही की पेंशन 4500 रुपए साथियों क्यों नहीं मिली है, इसका क्या कारण है वो भी हम जानने वाले हैं। और ये पेंशन राशि का भुगतान अब आपको कब से होगा ये भी हम आपको साथियों वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर यदि आप भी पेंशन लेते हैं और पेंशन पहली तिमाही की नहीं मिली है तो अब कब मिलेगी, और पहली तिमाही की पेंशन यदि आपको मिल गई है तो दूसरी तिमाही की पेंशन अब आपको कब मिलेगी। तो साथियों, जनवरी, फरवरी और मार्च यानी कि जो पहली तिमाही है इसके 3,000 रुपए पेंशन राशि जारी की गई थी, लेकिन बहुत से लाभार्थियों को भुगतान ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका क्या कारण था वो हम आपको बताने वाले हैं। अब आपको क्या सुधार करवाना होगा, क्या अपडेट पूरी करनी होगी ताकि पहली तिमाही की पेंशन आपको मिल सके। प्रत्येक महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलती थी, इसलिए 3 महीने की 3,000 रुपए पेंशन भुगतान किया गया। जिनको नहीं मिली, अपडेट पूरी है, उनको अब ये भुगतान होने वाला है। साथियों, इसके बाद में फरवरी 2026 में पेंशन 1,000 की जगह बढ़ा करके 1,500 रुपए करने की बड़ी खबर आई। तो साथियों, उसके अनुसार अब दूसरी तिमाही यानी कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने की 1,500 रुपए पेंशन के हिसाब से 4,500 रुपए पेंशन का आपको भुगतान हो सकता है। हाँ साथियों, लेकिन पेंशन में देरी क्यों हुई, पहली तिमाही की पेंशन क्यों नहीं मिली, इसका क्या कारण है, आपको कौन कौन सी अपडेट पूरी करनी है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए पूरी जानकारी लें, वीडियो पूरा देखें और पूरी खबर जानें। और साथियों, खबर जानने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी, अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है और यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो साथियों ये इंतजार आपका जल्द ही खत्म हो सकता है। इस बार कितनी राशि मिलेगी दोस्तों, बड़ा सवाल है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो यदि आपको अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च पहली तिमाही की पेंशन नहीं मिली है तो 3,000 रुपए पेंशन का भुगतान आपके बैंक खाते में हो सकता है। अप्रैल, मई, जून 3 महीने की पेंशन, दूसरी तिमाही की पेंशन 4,500 रुपए पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1,000 रुपए पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपए पेंशन करने की खबर पहले आ चुकी है। खैर, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यानी कि कुल संभावित राशि की यदि हम बात करें तो पहली तिमाही आपको नहीं मिली है तो पहली तिमाही और दूसरी तिमाही कुल संभावित राशि 7,500 रुपए का भुगतान आपके बैंक खाते में हो सकता है। लेकिन यदि संबंधित विभाग के द्वारा दोनों तिमाहियों का भुगतान एक साथ जारी किया जाता है और आप पात्र हैं, आपकी हर अपडेट पूरी है
तो 7,500 रुपए तक की राशि का साथियों भुगतान आपको आपके बैंक खाते में किया जा सकता है। और यदि पहली तिमाही की राशि आपको मिल चुकी है तो दूसरी तिमाही की राशि 4,500 रुपए तक आपके बैंक खाते में हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि पेंशन बैंक खाते में कब तक आ सकती है। तो ताजा अपडेट के अनुसार यदि हम साथियों जाने कि पेंशन का भुगतान कब किया जा सकता है तो कुछ संभावित तारीख साथियों आप यहां पर जान सकते हैं। दिव्यांग पेंशन यदि आप लेते हैं तो 9 जुलाई से पेंशन के भुगतान की होने की संभावना है। साथियों विधवा पेंशन लेते हैं तो 9 जुलाई के बाद चरणबद्ध तरीके से पेंशन की राशि आपके बैंक खाते में आ सकती है। और यदि वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं तो 15 जुलाई के बाद लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन की राशि का भुगतान शुरू होने की प्रबल संभावना बताई गई है। हाँ साथियों, यहाँ पर सभी पेंशन धारकों को एक साथ पेंशन ट्रांसफर नहीं की जाएगी, क्योंकि अब से पहले भी नहीं की जाती थी। चरणबद्ध तरीके से साथियों पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है, तो सभी को एक साथ पेंशन का भुगतान नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर यदि आपके बैंक खाते में पहले पैसा आ जाए या किसी अन्य के बैंक खाते में पहले पेंशन का पैसा आ जाए और आपके बैंक खाते में बाद में आता है, लेट आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप पात्र पेंशनधारी हैं, आपकी सारी अपडेट पूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट हैं, तो आपकी भी पेंशन आपके भी बैंक खाते में आएगी। साथियों कौन से लोग हैं जिनको इस पेंशन राशि का लाभ मिलेगा? तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग जो पेंशनधारी हैं, इन योजनाओं से पेंशन लेने वाले जो पात्र लोग हैं उनके बैंक खाते में इस पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। साथियों पेंशन में देरी क्यों हुई? सबसे बड़ा सवाल यही बनकर के उभर रहा है कि पेंशन लेट क्यों हो रही है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है साथियों पेंशन सत्यापन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। हाँ दोस्तों, सत्यापन की प्रक्रिया के कारण, पात्र लाभार्थियों की सत्यापन के कारण मृत लाभार्थियों की रिकॉर्ड को अपडेट किया जा रहा है इस कारण से, और फर्जी लाभार्थियों के नाम हटाए जा रहे हैं। बैंक खाते और आधार कार्ड की जांच तथा बैंक खाते के डीबीटी और एनपीसीआई मैपिंग के मिलान के कारण पेंशन में देरी हो रही है। हाँ साथियों, ये वे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण पेंशन का भुगतान देरी से किया जा रहा है। दोस्तों लेकिन इन कारणों से यदि पेंशन का भुगतान आपको अभी तक नहीं हुआ है तो जल्द ही ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में आने वाली है, क्योंकि सरकार प्रक्रिया को तेज कर चुकी है। साथियों अब आपकी तरफ से ऐसी कौन कौन सी जांच है जो कि आपको आवश्यक रूप से जांच लेनी चाहिए, क्योंकि यदि इनमें से किसी प्रकार से कोई गलती रही तो पेंशन का भुगतान नहीं होगा। बैंक खाता आप अपना चालू रखें, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक अवश्य कराएं, जांच ले कि लिंक नहीं है तो लिंक करवाएं। बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन चालू नहीं है तो उसको भी आप अवश्य चालू कराएं। एनपीसीआई मैपिंग यदि नहीं है तो एनपीसीआई को बैंक खाते में मैपिंग करवाएं। ई केवाईसी पूरी नहीं है साथियों, पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड की केवाईसी पूरी नहीं तो पूरी करवाएं। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो जमा करवाएं। साथियों इतना काम यदि आप करेंगे तो आपकी हर अपडेट पूरी हो जाएगी। लेकिन एक और सबसे बड़ा प्रमुख कारण है जो कि साथियों पेंशन बैंक खाते में भुगतान होने में सबसे बड़ी परेशानी हुई है, वो है बैंकों का मर्ज होना। दोस्तों अगर बैंक मर्ज हो गया है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा साथियों, यानी कि किसी बैंक में आपका बैंक खाता है और वो बैंक साथियों दूसरे बैंक में मर्ज हो गया है, मिल गया है, तो साथियों वहां पर उस स्थिति में क्या क्या होता है और आपको क्या क्या करना होता है ताकि भुगतान आपके बैंक खाते में हो सके। साथियों कई जगह पर जो बैंक हैं वो दूसरे बैंक में मर्ज हो गए हैं, उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही कोई बैंक दूसरे बैंक में मर्ज होता है तो साथियों लाभार्थी का जो बैंक खाता होता है उसका डीबीटी का ऑप्शन बंद हो जाता है, एनपीसीआई मैपिंग हट जाता है, आधार जो लिंक होता है वह भी टूट जाता है। ऐसी स्थिति में लाभार्थी को बैंक जाना चाहिए, साथ में आधार कार्ड ले जाएं, बैंक पासबुक ले जाएं जो पुराने बैंक की पासबुक है, साथ में वहां जाकर के बायोमेट्रिक ई केवाईसी करवाएं और डीबीटी का जो ऑप्शन है उसको साथियों आप यहां पर दोबारा से चालू करवाएं।
डीबीडी कैसे चेक करें कि आपकी एक्टिव है या फिर नहीं है, तो माई आधार में जाकर के बैंक सीडिंग स्टेटस देखें। वहां पर यदि आपको एक्टिव दिखाई दे तो साथियों आपका बैंक मैप है, और अगर यदि एक्टिव दिखाई ना दे तो साथियों तुरंत बैंक में संपर्क करें और वहां पर आप जो भी किसी प्रकार की अधूरी अपडेट है उसको अवश्य ही पूरी करें। दोस्तों अब जानते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि साथियों यहाँ पर हमें अधूरी अपडेट को पूरी करते समय चाहिए, अपने पास होनी चाहिए। तो आपका जो आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, वोटर आईडी कार्ड है, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड यदि आप पर लागू होता है तो, या अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपसे जो मांगे जाएं ये आपके पास होने चाहिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न अब यहाँ पर पेंशन धारकों का यह है कि जो पेंशन रुक गई है वो अब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। यदि आप पात्र लाभार्थी हैं और सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं तो आपको रुकी हुई पेंशन भी मिल सकती है। हाँ साथियों, किस प्रकार से मिल सकती है? तो दोस्तों यदि आपको पहली तिमाही की पेंशन यानी कि जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन नहीं मिली है तो 3,000 रुपये पेंशन का भुगतान आपके बैंक खाते में हो सकता है। यदि पहली तिमाही की पेंशन आपको मिल चुकी है तो दूसरी तिमाही अप्रैल मई और जून की 4500 रुपये पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। कुल मिलाकर यदि बात करें तो दोनों तिमाही की पेंशन आपको अभी तक नहीं मिली है। यदि पहली तिमाही की पेंशन भी नहीं मिली है तो दोनों तिमाही की जो पेंशन है वो कुल मिलाकर के 7,500 रुपए तक का भुगतान आपके बैंक खाते में हो सकता है यदि आप पात्र हैं और आपकी कोई भी अपडेट अधूरी नहीं है तो। पेंशन धारकों को इसके अलावा पेंशन के अलावा अन्य लाभ भी दिए जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से फ्री इलाज दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से यदि आप पात्र हुए तो आवास योजना का लाभ दिया जाता है। अन्य सरकारी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, उनका लाभ भी पेंशन लाभार्थियों को दिया जाता है। साथियों आपको अभी अभी क्या करना है, तो आपको अपने आधार कार्ड की केवाईसी करवानी चाहिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं तो जमा करवाना चाहिए, डीबीडी का ऑप्शन चालू नहीं है तो चालू करवाएं, एनपीसीआई जांच कर लिए मैप नहीं है तो मैप करवाएं, बैंक खाता बंद पड़ा है तो उसको चालू करवाएं। आवश्यकता पड़े तो समाज कल्याण कार्यालय और बैंक में जाकर के संपर्क करें, अधूरी अपडेट जानें और उसको पूरी अवश्य करें। महत्वपूर्ण जानकारी है कि 7,500 की राशि भुगतान की तारीख, भुगतान की स्थिति सरकार के आदेश पर निर्भर करेगी। सरकार आदेश जारी करेगी उसके आधार पर यहां पर भुगतान होगा। आपकी जो पात्रता है सत्यापन पूरा होने पर ही निर्भर करेगी। हाँ साथियों, यदि आपके दस्तावेज में कोई समस्या है, डीबीडी में कोई समस्या है तो पेंशन भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए अधूरी अपडेट पूरी करें ताकि किसी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो। साथियों ये जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को अवश्य भेजें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।